कोई खुद को कोस रहा है, अपने ही गाल पर थप्पड़ मार रहा है। गुड न्यूज़ आई है, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी। कोई आपको बहुत पावरफुल बनता हुआ देखना चाहता है। भूलकर भी वो गलती फिर मत करना जो पहले आपने की है। आपके साथ एक धोखा हो रहा है, बहुत सावधान रहना होगा। आपको रातों रात एक फैसला किया है आपने, बहुत बहुत बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच खुलने वाला है, क्या आप जानेंगे खुद अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। बहुत सारा सुख मिले, बहुत सारी दौलत मिले, बहुत सारा चैन मिले, सुकून मिले, जीवन में आनंद ही आनंद हो, सफलता का परचम लहराए। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं के साथ लिब्रा जुड़ गए हैं। तुला राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। स्ट्रांग है आप, पावरफुल हैं आप, भीतर ही भीतर आप इतने मजबूत है, परमात्मा ने आपको बहुत मजबूत बनाया, बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ। लिब्रा इस वक्त सबसे पहले मुझे जुड़े हैं। लियो भी आ गए, लीजिए। सिंह राशि के जातक, आप या आपकी संतान, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नंबर 2 आ रहा है आंखों के सामने। नंबर 2, जिसका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख को है, 20 तारीख को है, आप मुझे ज़रूर बताइए। आप 2 मूल अंक के जातक हैं या किसी की शादी की सालगिरह है, 2 नंबर के मकान में रहते हो, 2 बच्चे हैं आपको, 2 भाई बहन हो आप लोग। नंबर 2 की एनर्जी क्यों कवर कर रही है आप मुझे ज़रूर बताइए, किन के माध्यम से आ रही है। और नंबर 2 चंद्रमा का सूचक है। चंद्रमा यानी धन, पैसा, खुशी, है ना, हमारे चेहरे की स्माइल, सब चंद्रमा है। मन हमारा चंद्रमा है, भावनाएं हमारी चंद्रमा है। चंद्रमा के इस पॉजिटिव एनर्जी को स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए, क्योंकि अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो आप भीतर से बहुत स्ट्रांग है। चलिए फर्स्ट रीडिंग देख लेते हैं क्या आ रहा है डाउनलोड। कोई खुद को कोस रहा है, मानो जैसे खुद के गाल पे थप्पड़ मार रहा। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, कॉमन एनर्जी है। आपसे कोई गलती हो गई क्या? क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी कि एक व्यक्ति खुद के किए फैसले पर पछता रहा है, खुद को कोस रहा है, अपने ही गाल पर थप्पड़ मार रहा है, बार बार खुद को ही कह रहा है दोषी। अगर मैं ये नहीं करता तो आज इतना नुकसान नहीं होता, अगर मैं उसकी बात नहीं मान लेती तो आज मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मतलब कोई खुद को कोस रहा है और लगातार कोस रहा है, हर एक बात के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा है। कोई खुद को कोस रहा है, कोई खुद पर ही इल्ज़ाम डाल रहा है, अपने गाल पर थप्पड़ मार रहा है, या किसी बात पर बार बार सारे इल्ज़ाम को अपने माथे पर ले रहा है कि मेरी वजह से ये सब हुआ। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, और क्या बात है, क्यों खुद को कोस रहे हो। एक बात याद रखें आप, हम सब केवल कठपुतली हैं। हमारा सोचा कुछ नहीं हो रहा है इस सृष्टि में। अगर हम प्रातःकाल किसी सुबह जरा जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुण्य कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ये भी उसकी रचना है, ये भी उसकी इच्छा है। और किसी दिन हमारी तबीयत खराब होती है और 10-10 दिन तक हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ना खाना खाने की सुध होती है, ना स्नान करने की सुध, ना पूजा पाठ, ना किसी मंत्र, तो ये भी परमात्मा की इच्छा है कि इतने दिन हमें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। यानी कहने का अर्थ है कि हम केवल एक कठपुतली है, हम केवल एक माध्यम मात्र है। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा है, तो अगर जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा है तो फिर क्यों कोस रहे हो खुद को, है ना? क्यों अपने गाल पे थप्पड़ मार रहे हो? जो हुआ वो भगवान ने करवाया आपसे, वो परमात्मा की इच्छा है, आप केवल एक माध्यम है। आप चाह कर भी नियति को नहीं पलट सकते, आप चाह कर भी होनी को नहीं टाल सकते। तो जो हुआ वो भी ईश्वर की इच्छा है, और भविष्य में जो होगा वो भी ईश्वर की इच्छा है। विश्वास रखिए परमपिता परमेश्वर पर, विश्वास रखिए यूनिवर्स की शक्तियों पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड गुड न्यूज़ आई है, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी, सूर्य के प्रकाश के साथ और गुरु की एनर्जी के साथ प्रोस्पेरिटी, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी शांति, सुख और समृद्धि के साथ एक गुड न्यूज़ आई है, जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, छोटी मोटी गुड न्यूज़ नहीं है,
कभी कभी कोई खुशी की खबर होती है, जरा सी हम बात सुनते हैं, लेकिन कभी कभी वो खबर किसी के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। तो यहाँ पर भी बड़ी गुड न्यूज़, बिग गुड न्यूज़ आई है किसी के लिए। हो सकता है बहुत बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे हो, आपके घर में कोई बच्चा है ऐसा हो जिसका रिश्ता ही तय नहीं हो रहा, लड़की या लड़का है ना, और तब उसकी शादी लगती है, तो ये सामान्य बात नहीं होती है। यूँ तो रिश्ता तय होना बहुत सामान्य बात है, हर किसी की शादी हो रही है, लेकिन जब लड़की बहुत उम्र हो रही है, बहुत जगह रिजेक्शन हो रहा है, बहुत जगह आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो और लग रहा है कि पता नहीं इसकी किस्मत में शादी है भी कि नहीं, है ना, 35 क्रॉस कर गई, 36 क्रॉस कर गई, चिंता होने लगी माता पिता को, और तब जब उसकी शादी तय होती है तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बन जाती है। किसी के विवाह को लंबा समय हो गया, 6 साल 8 साल 10 साल बीत गए, लेकिन माता पिता नहीं बने हो आप, तब फिर जब ऐसी खबर आती है कि यस आप लोग माता पिता बनने वाले हो, तब ये एक सामान्य शिशु के जन्म की खबर नहीं रह जाती है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो जाती है। आपने बहुत साल प्रयास किया, बहुत सारी परीक्षाएं दी, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, अब हार मान गए, अब ठान लिए कि इस वर्ष मैं नहीं निकाल पाया तो मैं छोड़ दूंगा और फिर मैं अपना कुछ बिजनेस काम काज करने लगूंगा, और फाइनली रिजल्ट आ जाता है। फाइनली रिजल्ट आ जाता है तो फिर ये कोई सामान्य से जॉब को अचीव करने की खुशखबरी नहीं रह जाती है, ये आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ी मायने रखती है। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, जिसके जीवन में कोई न्यूज़ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बनकर आई है। इतनी चीज़ें तो मैंने बताई, रियल क्या है, आपके जीवन में कौन सी आई है गुड न्यूज़, मेरे साथ अवश्य साझा करें। नौकरी हुई है, घर खरीदा है आपने, विवाह तय हुआ है, या माता पिता बनने की खुशी है, या अन्य कोई बात है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, शुभकामनाएं। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, कोई आपको पावरफुल बना रहा है या पावरफुल बनता हुआ देखना चाहता है। मित्रों, इस वक्त जिस तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, आपके पीछे एक आपका कोई अपना है जिसकी बहुत शुभकामनाएं, जिसका बहुत एफर्ट लगा हुआ है आपकी लाइफ में, जो बहुत प्रार्थनाएं करता है आपके लिए। कोई व्यक्ति है ऐसा जो आपको बहुत मजबूत बनाना चाहता है या बहुत मजबूत होता हुआ देखना चाहता है। जनरली इस तरह के शब्द मैं जब बोलती हूँ ना, तो मुझे एक वर्ड सबसे पहले आता है, नाम जो कि वो होते हैं पिता। पिताजी जो होते हैं, पिता जो होते हैं, फादर जो होते हैं, किसी भी लड़की के लड़का के, किसी के भी जो फादर होते हैं, उनका जो सपना होता है उसकी तुलना हम संसार में किसी से नहीं कर सकते। भले आपका पति आपसे बहुत प्यार करता हो, आपका बेटा आपको बहुत सपोर्ट करता हो, आपका भाई आपको बहुत मानता हो और पिता कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन फिर भी एक पिता के मन में अपनी बेटी को, अपने बेटे को जिस मुकाम तक ले जाने की ख्वाहिश होती है, भले वो कर सके या ना कर सके, वो कोई ग्रामीण है, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत गरीब है, फिर भी उनके सपने तो गरीब नहीं है ना, है ना, उनकी इच्छाएं जो है उसका तो कोई दायरा नहीं है ना। उनके शरीर पर कपड़े कम रेट के ज़रूर है, फटे हुए ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जो उनके सपनों की चमक होती है ना, वो एक अमीर पिता और एक गरीब पिता के बराबर होती है ना। तो ये तो सिर्फ मैंने पिता कहा, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत पावरफुल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि सबसे पहले आप मजबूत हो जाओ, ताकि आप संसार में हर समस्या का समाधान खुद ही कर लो, हर लड़ाई खुद ही लड़ देना, मुझे मत पुकारना। ऐसा कोई है जो आपको भीतर ही भीतर मजबूत कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, पैसे से नहीं, ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत पैसा दे रहा है, लेकिन किसी की ख्वाहिश है कि आप मजबूत हो जाएं, स्ट्रांग हो जाए। हो सकता है आपको वो पॉजिटिव बातें बोलते हैं, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो आपको दुनिया के सामने डट कर खड़े रहने की प्रेरणा देते हैं, या वो आपको ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप भीतर ही भीतर बहुत पावरफुल हो जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत पावरफुल बनाना चाहता है, बनता हुआ देखना चाहता है, आपके पीछे वो व्यक्ति है, कभी उसका साथ मत छोड़ना। अगर आपके जीवन में कोई है, आपके पिता है, भाई है, दोस्त है, पति है, बेटा है, आपकी बहन है, आपके कोई मित्र है, महिला हो या पुरुष, कोई है जो सच्चा प्रेम करते हैं आपसे और आपको बहुत पावरफुल देखना चाहते हैं, जिनसे रेजोनेट होना मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, इस चीज़ को मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ऑलराइट, भूल कर भी वो गलती दोबारा मत करना। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, एक गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से आया है, आपको एक राह दिखाई जा रही है और ये साफ साफ कहा जा रहा है, भूल कर भी वो गलती दोबारा मत करना।
जो आपने पहले की है। अगर दोबारा शब्द आ रहे हैं वो गलती फिर मत करना जैसे शब्द आ रहे हैं, यानी कि एक गलती तो आपने अपने जीवन में की है, एक गलत फैसला तो लिया है, कुछ तो गलत डिसीजन आपने लिया है जिसका नुकसान आपने झेला है, जिसका खामियाजा आपने भुगता है। लेकिन अब यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं दोबारा ये गलती मत करना, दोबारा मत करना। हर किसी को दूसरा चांस नहीं मिलता है, दूसरा मौका नहीं मिलता। आपको ये मौका मिला है तो दोबारा वो भूल मत करना। किस तरह की भूल है, कौन सा डिसीजन है जो एक बार आपने लिया, गलती कर गए और फिर उसी डिसीजन की ओर आप आसपास भटक रहे हैं? क्या कहीं गलत निवेश किया और पैसे डुबा दिए, किसी गलत जीवन साथी का हाथ थाम लिया और बिल्कुल ज़िंदगी में गुमराह हो गए, गलत जगह आपने कुछ चुनाव किया कोई गलत चीज़ का? मुझे ज़रूर बताइए, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो गलती फिर मत करना। ऑलराइट, आपके साथ एक धोखा हो रहा है मित्रों। इस वक्त जो नेक्स्ट डाउनलोड आ रहा है एक ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसको सचेत किया जा रहा है, जिसको आगाह किया जा रहा है कि आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है। वैसे में मैं आपको बता दूं, तुला राशि और सिंह राशि दो ऐसी राशियां, देखो संजोग से आज जब ये रीडिंग मैंने स्टार्ट की सबसे पहले सिंह और तुला राशि ही जुड़े, है ना। आपकी एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपके लिए ही है ये डाउनलोड। भूल कर भी आप किसी दस्तावेज पर साइन मत कर देना, आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत कर लेना, क्योंकि तुला राशि और सिंह राशि इस वक्त जो एनर्जी चल रही है, स्पेशली 12 अप्रैल में आपको बता दूं, थोड़ा सा चंद्रमा का प्रभाव, ऊपर से शनि अस्त अवस्था से आपको उदय अवस्था में जाने वाले, चंद्रमा सक्रिय रहने वाले, मन विचलित होगा, किसी पर भी भरोसा कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ गलती हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है, कोई प्रपंच रचा जा सकता है आपके खिलाफ, कोई छल या कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। यूनिवर्स आपको आगाह कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सचेत कर रहे हैं, एक धोखा हो सकता है आपके साथ। बिल्कुल आंख बंद करके अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, बिल्कुल जीवन साथी हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं उस पर भी ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना, क्योंकि धोखा है, छल तो है। कहीं साइन मत कर देना, कहीं बहुत संभल कर रहना। एक धोखे होने की चांसेस है किसी के साथ, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, अन्यथा हर कोई अलर्ट रहे। धोखा है जनाब, कभी भी किसी के साथ, कभी भी किसी क्षण हो सकता है। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड से पहले येलो कलर की गुरु की एनर्जी के साथ, बिल्कुल गोल्डन येलो जिसको कहते हैं, गोल्डन येलो एनर्जी आ रही है। पीले कलर की क्या चीज़ है इस वक्त आपकी आंखों के सामने, मुझे ज़रूर बताइए। पीला कपड़ा पहना है आपने, आपकी ड्रेस में कोई पीला डिजाइन है, घर की दीवार पीली है, कोई फोटो फ्रेम लगा रखा है आपने, कोई फूल है, गुलदस्ता है। येलो क्या है? गुरु की पॉजिटिव एनर्जी हर कोई रिसीव कीजिए। गुरु है तो सब कुछ है, गुरु मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है ना। चलो, 3 मूलांक वाले जो भी व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख और 30 तारीख को है, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। 3 मूलांक की एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। और धनु राशि के जातक जो भी है, आपके भी स्वामी गुरु है, आप भी जरूर बताइए। धनु राशि की भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। लास्ट डाउनलोड आपके लिए। रातों रात एक फैसला किया है आपने, किसी ने तो रातों रात फैसला किया है, कोई डिसीजन ले लिया अचानक, सबके होश उड़ गए, सब देखते रह गए, जो कभी सोचा नहीं था वो कर लिया आपने, वो फैसला कर लिया आपने। यहाँ पर रातों रात किसी ने कोई डिसीजन लिया है जिसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आने वाला है। आप तो तैयार हो गए, लेकिन हर कोई अभी तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए, इसलिए बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं आप पर, उंगलियां उठ सकती है, अचानक से कोई इल्ज़ाम लग सकता है, लेकिन एक डिसीजन आपने फाइनली ले लिया है। इसमें बहुत दबाव है, ये जो डिसीजन आपने लिया है ना, इसको बहुत प्रेशर के साथ आपने लिया है, और अब जब आगे बढ़ गए हैं आप तो पीछे नहीं हटेंगे। कुछ खरीदने का फैसला किया, कि आपने किसी से विवाह करने का फैसला किया, शहर छोड़ने का फैसला किया, कोई जॉब बदल रहे हैं आप, क्या कोई ऐसा डिसीजन जिसको आप अगर 1 वर्ड में कहा जाए कि रातों रात फैसला कर लिए, इस तरह रातों रात आपने एक फैसला किया है और सबके होश उड़ा दिए हैं। खैर, जो भी निर्णय आपने सोच समझ कर लिया है, परमात्मा का नाम लेकर उस पर टिके रहिए, परमात्मा आपको उसमें सफलता जरूर देंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए।
यूनिवर्स ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। आप मूल्यवान हैं, आप बेशकीमती है। किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। जो सोचते हैं आपके बारे में कुछ वो सोचा करे। आप श्रेष्ठ हैं, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। आप अच्छे हैं और नेक काम कर रहे हैं और आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, इस बात की हमेशा अनुभूति करें। ऑलराइट, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।